हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाइड क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर निशा और आज हम पढ़ेंगे बच्चों क्लास 10th का चैप्टर 7 क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, इससे पहले बच्चों चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस अपलोड हो चुका है, जिसमें आप देखोगे तो उसमें 8 पार्ट्स है। तो हम कंटिन्यू करते हैं विद चैप्टर 7। पहले हम बच्चों इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। हमेशा ध्यान रखना है इंट्रोडक्शन जो दे रखा होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सो डैट आपको पता लग जाता है इस चैप्टर के अंदर में क्या क्या मेंशन है। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। इन द प्रीवियस चैप्टर वी लुक्ड एट अ लाइफ प्रोसेस इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस फंक्शन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने बच्चों प्रीवियस चैप्टर क्या था आपका, लाइफ प्रोसेसेस, उसमें हमने क्या देखा था कि हमारे लाइफ में कौन कौन से प्रोसेस है जो फंक्शन को मेंटेन कर रहे हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। There we had started with a notion we have that if we see something moving, it is alive। हमारे दिमाग में क्या है कि अगर कोई भी चीज़ मूव कर रहा है तो वो क्या है, alive है, मतलब क्या है, जिंदा है। Some of these movements are in fact the result of growth। कुछ जो मूवमेंट्स हो रही है वो क्या शो कर सकता है, ग्रोथ कर सकता है। और ये कहाँ हो रहा है ग्रोथ, प्लांट में शो हो रहा है। प्लांट में क्या हो रहा है बच्चों, मूवमेंट तो नहीं हो रहा, बट वहाँ पे मूवमेंट किस फॉर्म में हो रहा है, ग्रोथ के फॉर्म में हो रहा है। सो क्लियर हो गया ये। अ सीड जर्मिनेट एंड ग्रो, सीड क्या हो रहा है, जर्मिनेट हो रहा है और ग्रो हो रहा है। वी कैन सी दैट द सीडलिंग मूव्स ओवर द कोर्स ऑफ अ फ्यू डेज। आप क्या देखते हो, अगर कोई सीडलिंग वगैरह है वो जर्मिनेट होके कुछ टाइम बाद क्या होता है, वो प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं इन फ्यू डेज। कैसे हो रहे, इट पुशेस द सॉइल असाइड एंड कम आउट। वो सॉइल को पुश करके क्या होता है, सॉइल से बाहर निकल के सीडलिंग से प्लांट में कन्वर्ट हो रहा है। बट इफ़ इट्स ग्रोथ वेयर टू बी स्टॉप, दीज मूवमेंट कुड नॉट बीन हैपन। अगर ग्रोथ बच्चों रुक जाएगा तो क्या आपको ये मूवमेंट दिखेगा, सो डैट कि जो सीड है वो जर्मिनेट करके प्लांट का फॉर्म ले रहा है, तो ये ग्रोथ नहीं रुकना चाहिए। तो बच्चों ये वाला भी क्लियर हो गया आपको। सम मूवमेंट एज इन मैनी एनिमल्स एंड सम प्लांट आर नॉट कनेक्टेड विद ग्रोथ। बट कुछ ऐसे भी मूवमेंट्स है जो क्या हुआ, ग्रोथ से कनेक्टेड नहीं है। जैसे अभी हमने यहाँ पे क्या देखा था कि जो मूवमेंट है वो ग्रोथ से कनेक्टेड है। कौन सा, हमने एग्जाम्पल कौन सा लिया था, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स का। बट बच्चों यहाँ पे बात करें कि कुछ ऐसे भी मूवमेंट है जो ग्रोथ से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। जैसे क्या हो गया, अ कैट रनिंग, कैट रन हो रहा है, या फिर चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन स्विंग्स, या फिर बफेलो चूइंग अ कर्ड। दीज आर नॉट अ मूवमेंट कॉज बाई ग्रोथ। तो ये तो हमें पता है कि ये जो एग्जाम्पल दिए हुए आपको, ये जो मूवमेंट है ये ग्रोथ से कॉज नहीं हो रहे हैं। वाई डू वी एसोसिएटेड सच अ विजिबल मूवमेंट विथ लाइफ। हम जो भी मूवमेंट है उस चीज़ को हम लाइफ से क्यों एसोसिएट कर रहे हैं। अ पॉसिबल आंसर इज दैट वी थिंक ऑफ द मूवमेंट एज अ रिस्पॉन्सिबल टू चेंज इन द इन्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो मेन चीज़ क्या है, जो रिस्पॉन्स हो रहा है कहाँ पे, इन्वायरमेंट में चेंज हो रखा है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा था अ कैट रनिंग, तो वो क्यों हो रहा है, ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं, अ कैट मे रनिंग बिकॉज इट हैज़ सीन अ माउस। तो यहाँ पे ये देखिए, ये किसे देख के, या तो माउस को देख के रन हो रहा है या और भी किसी चीज़ों को लेके। तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि ज़रूरी नहीं है ये जो मूवमेंट है ये सिर्फ ग्रोथ के कारण ही हो। नॉट ओनली डैट वी ऑल्सो थिंक ऑफ द मूवमेंट एज एन अटेम्प्ट, किससे हो रहा है, बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू यूज़ द चेंजेस इन द इन्वायरमेंट टू देयर एडवांटेजेस। कुछ क्या हो रहा है, मूवमेंट किसके वजह से हो रहा है, एडवांटेजेस को लेके। अब वो क्या एडवांटेज है, प्लांट ग्रो आउट इनटू अ सनशाइन। प्लांट कब ग्रो कर रहा है, जब उसे प्रॉपर सनलाइट मिल रही है। चिल्ड्रन ट्राई टू गेट प्लेजर एंड फन आउट ऑफ द स्विमिंग। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, जो चिल्ड्रंस है वो स्विंग्स पे खेल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उनका एडवांटेज है, उनको प्लेजर मिल रहा है। तो ये आप देख रहे हो कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ग्रोथ के लिए ही मूवमेंट हो रही है। तो ये आपको एग्जाम्पल समझाया जा रहा है। बफेलो च्यू अ कर्ड टू हेल्प टू ब्रेक अप अ टफ फूड एज टू मेक इट ईजिली एबल टू डाइजेस्ट इट बेटर। तो जो बफेलो है वो क्यों चबा रही है, सो डैट जो हार्ड फूड है, टफ फूड है, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करे और उसे ईजिली डाइजेस्ट हो सके। तो यहाँ क्या देख रहे हो, यहाँ इसमें इनकी एडवांटेजेस है, वो उनको चाहिए ये सारी चीज़ें। When bright light is focused on our eye or when we touch a hot object, we detect the change and respond to it with the movement in order to protect ourselves। अब क्या हो रहा है, अगर कोई ब्राइट लाइट आपकी आंखों पे पड़ रहा है, या फिर क्या हो रहा है, कोई गर्म चीज़ों को आप टच करो तो सडन क्या करते हो, आप रिस्पॉन्ड लेते हो। या तो अगर बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट है तो आप आंखें बंद कर लेते हो,
और अगर कुछ क्या होता है, कोई भी गर्म चीज़ों को आप टच कर रहे हो तो क्या होता है, आप हाथों को पीछे की तरफ खींच ले रहे हो। क्यों कर रहे हो ये? इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। तो यहाँ पे भी मूवमेंट क्या हो गया, ये आपको क्या शो कर रहा है, एडवांटेज शो कर रहा है। सो क्लियर हो गया बच्चों? यहाँ पे हमने 2 पैरा पढ़ लिया, समझ में आ गया आपको? इफ़ वी थिंक अ बिट मोर अबाउट दिस, अगर इसके बारे में हम और सोचेंगे, इट बिकम अपेरेंट दैट ऑल दिस थिंग्स मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट इज़ केयरफुली कंट्रोल्ड। जितने भी ये मूवमेंट है ये क्या हो रहे हैं, केयरफुली कंट्रोल्ड हो रहे हैं। ईच काइंड ऑफ चेंज इन द इन्वायरमेंट इवोक्स एन एप्रोप्रिएट मूवमेंट इन रिस्पॉन्स। तो हर जो भी चेंज आ रहा है ये क्या शो कर रहा है, एक एप्रोप्रिएट मूवमेंट को शो कर रहा है। When we want to talk to our friend in a class, we whisper rather than shouting loudly. अगर आप क्लास में अपने दोस्तों से बात करते हो तो क्या करते हो, आप धीरे धीरे बात करते हो, आप विस्पर करते हो, ना कि बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हो। तो ये आपको पता है कब हमें किस टाइप की मूवमेंट देनी है। Clearly, the movement to be made depends on the event that is triggering it. तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है कि टोटली बच्चों जो मूवमेंट है, जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, ये टोटली किस पे डिपेंड कर रहा है, आपके इवेंट पे। आप कहाँ हो, क्या करना चाहते हो, और आपका एडवांटेजेस क्या है, या आप किस टाइप का रिस्पॉन्स चाहते हो। Therefore, such control movement must be connected to the recognition of the various event in the environment, followed by only the correct movement is in a response. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो रिस्पॉन्स में चाहिए वही आप करेक्ट मूवमेंट कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारी मूवमेंट का एक ग्रुप कर रहे हो। जैसा आपको रिस्पॉन्स चाहिए उसी तरीके का आप मूवमेंट शो कर रहे हो, मतलब क्या हो गया, करेक्ट मूवमेंट शो कर रहे हो। In another word, the living organism must use a system providing the control and the coordination. मतलब क्या हो गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है, प्रोवाइड क्या कर रहा है बच्चों, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को प्रोवाइड कर रहा है। अब हमें, क्योंकि ये चैप्टर का ही नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो इस चीज़ के बारे में ही हमें इस चैप्टर में पूरा पढ़ना है, इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान से समझिए। इन कीपिंग विथ अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ अ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, the specialized tissue are used to provide these control and coordination activities. तो ये इसके लिए क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़ के लिए स्पेशलाइज्ड टिश्यू प्रेजेंट है। अब वो स्पेशलाइज्ड टिश्यू क्या है और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है, हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो बच्चों इंट्रोडक्शन तो आप समझ गए इस चैप्टर में क्या है, और यहाँ पे मूवमेंट के बारे में पढ़ लिया, और हमने यहाँ पे एंड में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में सिर्फ नाम पढ़ा है, और हमने ये देखा है कि उसे कंट्रोल कौन कर रहा है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू से कंट्रोल कर रही है। तो 7.1 में बच्चों एनिमल्स, जिसका हमें नर्वस सिस्टम पढ़ना है। इन एनिमल सच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू। अब बच्चों जो एनिमल्स में क्या हो रहा है, ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो मेंटेन कौन कर रहा है, उसको प्रोवाइड कौन कर रहा है, नर्वस और मस्कुलर टिश्यू इसे मेंटेन कर रहा है। वी हैव स्टडीड इन क्लास 9th, हमने इसे कहाँ पढ़ा था, क्लास 9th में पढ़ा था। टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट इज़ एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस। अगर आप किसी भी चीज़ को, एक गर्म चीज़ों को आप छू लेते हो तो ये क्या हो गया, एक अर्जेंट और डेंजरस सिचुएशन है हमारे लिए। वी नीड टू डिटेक्ट इट एंड रिस्पॉन्ड टू इट। हमें उस चीज़ को डिटेक्ट करना और रिस्पॉन्ड करना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने किसी गर्म चीज़ को टच कर लिया तो आप उससे होल्ड करके रखो। आप क्या करोगे, सडन अपने हाथ को विड्रॉ करोगे, पीछे की तरफ खींचोगे। या तो हो सकता है आप उस ग्लास को या फिर किसी भी चीज़ को, आपने गर्म ऑब्जेक्ट को टच किया है तो आप उसे छोड़ भी दोगे। हाउ डू वी डिटेक्ट दैट वी आर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। अब जो बात हो रही है कि जो हॉट ऑब्जेक्ट को आप कैसे डिटेक्ट कर रहे हो कि जो भी आप ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हो वो गर्म है या नहीं है। ऑल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट इज़ डिटेक्टेड बाय द स्पेशलाइज्ड टिप ऑफ सम नर्व सेल। तो अब ये जितने भी जो डिटेक्शन हो रही है डिफरेंट चीज़ों की, डिफरेंट स्टिमुलस की, इससे कौन डिटेक्ट कर रहा है, स्पेशलाइज्ड टिप्स प्रेजेंट है कहाँ पे, नर्व सेल में। नर्व सेल के बारे में आपने पढ़ा, ये देखिए न्यूरॉन है। दीज रिसेप्टर आर यूजली लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन। ये जो रिसेप्टर है जो उनको क्या करता है, ट्रैप कर रहे हैं जो भी आपके सेंसेस या जो भी स्टिमुलस है, ये कहाँ लोकेटेड है, हमारे सेंस ऑर्गन में। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, सच एज द इनर ईयर में प्रेजेंट है, नोज में, द टंग एंड सो ऑन। तो ये आप समझ गए, ये सारे रिसेप्टर्स हमारे कहाँ प्रेजेंट है, हमारे सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट है। कह रहा है गस्टेटरी रिसेप्टर विल डिटेक्ट द टेस्ट। टेस्ट को कौन डिटेक्ट कर रहा है, गस्टेटरी रिसेप्टर, वाइल ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर विल डिटेक्ट द स्मेल। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर किस चीज़ को डिटेक्ट कर रहा है, हमारे स्मेल को डिटेक्ट कर रहा है। तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा रिसेप्टर टेस्ट को डिटेक्ट कर रहा है, आपके बताओगे गस्टेटरी रिसेप्टर, और कौन सा रिसेप्टर स्मेल को डिटेक्ट कर रहा है। सो यू विल से
ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ये बच्चों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे। पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे फिगर है। नर्व सेल के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था। ये क्या हो गया बच्चों, न्यूक्लियस जो सेंट्रली लोकेटेड है, दिस वन इज़ न्यूक्लियस। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस इज डेंड्राइट। ये क्या हो गया बच्चों, जो इलोंगेटेड पोर्शन है, दिस वन इज एक्सॉन। और ये जो एंड पार्ट हो गया, दिस वन इज़ अ नर्व एंडिंग। तो बच्चों ये तो आपको समझ में आ गया क्योंकि ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। अब इसका यूज़ क्या है और हर एक पार्ट का फंक्शन क्या है, इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। दिस इंफॉर्मेशन एक्वायर एट द एंड ऑफ द डेंड्राइट टिप ऑफ अ नर्व सेल। इन्फॉर्मेशन कौन एक्वायर कर रहा है, डेंड्राइट के टिप। अब डेंड्राइट कहाँ है, ये देखिए, ये क्या हो गया, डेंड्राइट। तो डेंड्राइट का जो टिप है वो एक्वायर कर रहा है किस चीज़ को, इन्फॉर्मेशन को, ऑफ अ नर्व सेल। फिगर कहाँ हो गया बच्चों, 7.1a। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में आप देख सकते हो, दिस वन इज़ अ डेंड्राइट। कैर सेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। और क्या क्रिएट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को क्रिएट कर रहा है। दिस इम्पल्स ट्रैवल फ्रॉम द डेंड्राइट टू द सेल बॉडी। और ये इम्पल्स डेंड्राइट से कहाँ जा रहा है, सेल बॉडी में। ये क्या हो गया आपका, सेल बॉडी है। मैं क्लियर कर देती हूँ इसे, ये देखिए, दिस वन इज़ अ सेल बॉडी। सो डेंड्राइट से इन्फॉर्मेशन कहाँ आ रहा है बच्चों, सेल बॉडी में। ये आपको क्लियर हो गया। दिस इम्पल्स ट्रैवल फ्रॉम द डेंड्राइट टू अ सेल बॉडी एंड देन अलॉन्ग द एक्सॉन टू इट्स एंड। और क्या हो गया, सेल बॉडी से एक्सॉन में आया और उसके बाद नर्व एंडिंग में। तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी इन्फॉर्मेशन जो इम्पल्स है वो कैसे ट्रैवल कर रहा है, पहले डेंड्राइट में आ रहा है, उसके बाद कहाँ आ रहा है आपको, सेल बॉडी में, आफ्टर डैट एक्सॉन, और एक्सॉन से ट्रैवल कहाँ कर रहा है, नर्व एंडिंग में। सो ये इस चीज़ को जो सीक्वेंस है इसे हमें ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। एट द एंड ऑफ द एक्सॉन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस सेट ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, एंड में रिलीज हो रहा है कुछ केमिकल्स को, और दीज केमिकल क्रॉसेस द गैप और साइनेप्सिस। और ये किस चीज़ को क्रॉस कर रहा है, साइनेप्स। अब बच्चों यहाँ पे बात आती है साइनेप्स है क्या, तो मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद फिगर दिखा दूंगी साइनेप्स का। एंड स्टार्ट अ सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन अ डेंड्राइट टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। मैं आपको बताती हूँ कि एक न्यूरॉन जो दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड है, मतलब क्या हो गया, फर्स्ट न्यूरॉन का क्या होगा, नर्व एंड होगा, और दूसरे न्यूरॉन का क्या होगा बच्चों, डेंड्राइट। तो जहाँ पे ये दोनों मैच कर रहे हैं, मीन जहाँ पे ये अटैच है, उसको आप क्या बोलोगे, साइनेप्स बोलोगे। अच्छे से समझने के लिए मैं आपको भी फिगर दिखाऊंगी। दिस इज़ अ जनरल स्कीम ऑफ हाउ द नर्वस इम्पल्सेस ट्रैवल इन अ बॉडी। तो ये तो आपको शो किया गया है जो नर्व इम्पल्स है ये बॉडी में ट्रैवल कैसे कर रहे हैं। A similar synapse finally allow the delivery of such impulses from the neuron to the other cell। तो साइनेप्स के कारण क्या हो रहा है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में वो ट्रांसफ़र हो रहा है, सच एज मसल सेल्स या फिर ग्लैंड। फिगर कहाँ दे रखा है, 7.1b में। ये देखिए, ये क्या शो रहा है आपको, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रियन प्रेजेंट है, और ये क्या शो कर रहा है आपको, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन शो कर रहा है। It is thus no surprise that a nervous tissue is made up of an organized network of nerve cell या फिर neuron and is specialized for a conducting information via a electrical impulse from one part of the body to another। तो एक part of the body से दूसरे body part में कैसे travel हो रहा है, through the synapse। यहाँ कह रहा है look at the figure 7.1a, ये वाला figure 7.1a एंड आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ अ न्यूरॉन। ठीक है, हमें न्यूरॉन के पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना है। पहला क्या दे रखा है, वेयर इन्फॉर्मेशन इज एक्वायर्ड। इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड कहाँ हो रहा है, दूसरा क्या बोल रहा है, थ्रू विच द इन्फॉर्मेशन ट्रैवल एज एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स। और थर्ड क्या बोल रहा है, वेयर दिस इम्पल्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू अ केमिकल सिग्नल फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन। तो ये तो हमने पढ़ लिया है, पर मैं आपको इसका आंसर दिखा देती हूँ। जो पहला क्वेश्चन क्या था आपका, दैट वेयर इन्फॉर्मेशन इज एक्वायर्ड। तो इन्फॉर्मेशन कहाँ एक्वायर्ड हो रहा है, द पार्ट ऑफ न्यूरॉन वेयर द इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड इज द एंड ऑफ डेंड्राइट। ये क्या हो गया बच्चों, डेंड्राइट्स के एंड पे, ये हमने पहले भी पढ़ लिया है। चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या था, थ्रू विच इन्फॉर्मेशन ट्रैवल एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो कहाँ पे ट्रैवल हो रहा है, इसका आंसर क्या हो गया, द पार्ट ऑफ न्यूरॉन दैट एक्वायर द इन्फॉर्मेशन इज डेंड्राइट, ये तो हमने पढ़ लिया। and the part of neuron through which the information travel as an electrical impulse as axon। तो axon में क्या हो रहा है, it as a electrical impulse ये ट्रैवल कर रहा है। तो सेकंड का भी हमें आंसर मिल गया, ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड क्वेश्चन क्या हो गया, where this impulse must be converted into a chemical signal for onward transmission। तो ये आपका क्या था, थर्ड क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो गया,
द पार्ट इज नोन एज साइनैप्स. साइनैप्स मैंने क्या बताया था? जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन इज यूज फॉर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इनटू केमिकल सिग्नल. तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से केमिकल सिग्नल पे कहाँ कन्वर्ट हो रहा है? ये साइनैप्स में. इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? द नर्व टर्मिनल या फिर साइनैप्स इज द प्लेस वेयर द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स गेट कन्वर्टेड इनटू अ केमिकल सिग्नल. तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? ये केमिकल सिग्नल में. कहाँ पे? साइनैप्स में. तो ध्यान रखना है, कभी भी आपसे पूछा जाए कि साइनैप्स में क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है बच्चों किसका? इम्पल्स इनटू केमिकल सिग्नल में. अब मैंने आपको बोला था कि मैं साइनैप्स का फिगर दिखा देती हूँ. ये देखिए, अभी आप इस चीज़ को अभी मत देखिए, अभी आप इसे देखिए. ये अगर हम बात करते एक न्यूरॉन का, तो बच्चों ये फिगर क्या है? उल्टा है. ये हो गया डेंड्राइट हो गया, ठीक है, यहाँ पे भी डेंड्राइट है. और ये क्या हो रहा है? एक्सॉन. ये देख रहे हो? फिर यहाँ पे क्या हो गया? डेंड्राइट है. तो अगर हम सिर्फ बात करते हैं, सिर्फ हम दो न्यूरॉन का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो ये देखिए, ये क्या हो गया? डेंड्राइट. और ये क्या हो गया फिर? एक्सॉन का नर्व एंड. तो जहाँ पे एक न्यूरॉन का क्या हो रहा है? नर्व एंड ज्वाइन हो रहा है, और दूसरे न्यूरॉन का क्या हो रहा है? डेंड्राइट ज्वाइन हो रहा है. तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? साइनैप्स कह रहे हैं. मतलब क्या हो गया कि ये दोनों के बीच में जंक्शन हो गया. जंक्शन किन के बीच में? बिटवीन द टू नर्व सेल. लेकिन नर्व सेल में भी दोनों का पार्ट हमें याद रखना है. अगर आप पहला न्यूरॉन लोगे तो फर्स्ट न्यूरॉन का नर्व एंड हो गया और दूसरे का क्या हो गया? डेंड्राइट हो गया. तो ये जगह क्या हो गया? साइनैप्स हो गया. सो क्लियर है बच्चों? चलते हम दोबारा उसी साइड पे. ये देखिए, तो यहाँ तक तो बच्चों हमने यहाँ जो क्वेश्चन थे, और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब एक एक्टिविटी है 7.1. 7.1 में क्या दे रखा है? पुट सम शुगर ऑन योर माउथ. शुगर को माउथ में रख लीजिए. हाउ डज़ इट टेस्ट? ये जो टेस्ट अगर आप करेंगे शुगर का तो कैसा लगेगा? डेफिनेटली मीठा लगेगा, स्वीट टेस्ट लगेगा. नेक्स्ट कह रहा है ब्लॉक योर नोज़ बाय प्रेसिंग इट. नोज़ को ब्लॉक कर दीजिए. प्रेस करके. कैसे? बिटवीन योर थंब एंड द इंडेक्स फिंगर. नाउ ईट द शुगर अगेन. आप अपने नाक को बंद करके दोबारा से शुगर खाइए. इज़ देयर एनी डिफरेंस इन द टेस्ट? क्या टेस्ट में कोई डिफरेंस आएगा? और उसके बाद बोल रहा है वाइल ईटिंग लंच. जब आप लंच खाते हैं, ब्लॉक योर नोज़ इन द सेम वे एंड नोटिस इट. यू कैन फुल्ली अप्रिशिएट द टेस्ट ऑफ द फूड यू आर ईटिंग. कह रहा है उसके बाद जब आप नाक को बंद करके आप खाना खा रहे हैं, तो क्या आप जो भी फूड का जो टेस्ट है उस चीज़ को फुल्ली अप्रिशिएट कर पा रहे हैं? तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है, इज़ देयर अ डिफरेंस इन हाउ द शुगर एंड द फूड टेस्ट इफ़ योर नोज इज़ ब्लॉक्ड. अगर आपका नाक बंद है तो क्या शुगर का जो टेस्ट है कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा है? पहले आप जब नॉर्मली टेस्ट कर रहे हो तब, और दूसरा क्या हो गया जब आप नाक बंद करके टेस्ट कर रहे हो तो. इफ़ सो वाई माइट दिस बी हैपनिंग? अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? रीड एंड टॉक अबाउट द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस काइंड ऑफ डिफरेंसेस. डू यू कम अक्रॉस अ सिमिलर सिचुएशन व्हेन यू हैव अ कोल्ड? क्या आपको कभी सर्दी लग जाती है तो नाक बंद हो जाता है, तो क्या आपको कुछ ऐसा लगता है कि टेस्ट में कुछ डिफरेंस आ रहा है? तो मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन बताती हूँ. व्हेन वी ब्रिंग फूड इन आवर माउथ, जब हम फूड लेके आते हैं अपने माउथ के पास, तो क्या हो गया? सेंसरी ऑर्गन इनसाइड द टंग एंड नोज रिसीव द सेंसरी सिग्नल. तो जो टंग के अंदर और जो नोज़ है वो क्या रिसीव कर रहा है? सेंसरी सिग्नल को रिसीव कर रहा है. आवर ब्रेन इंटरप्ट द सिग्नल एंड टेल अस अबाउट द फूड. ब्रेन क्या कर रहा है? उस सिग्नल को इंटरप्रेट कर रहा है और वो हमें बता रहा है किस चीज़ के? फूड के बारे में. बाय दिस वी कैन नो द टाइप ऑफ फूड. अगर आप मान लो नाक बंद करके भी हो तो आपको पता लग जाएगा, और इवन आपने आंखें बंद भी कर रखी है तो भी आप मैक्सिमम टाइम क्या होता है आप बता सकते हो कि कौन सा फूड है. एंड वी कैन इवन गेस द नेम, और उसका नाम भी बता सकते हो. व्हेन वी ईट शुगर, स्वीट सेंसर प्रेजेंट इन द टंग टेल अस दैट इट इज़ अ शुगर. जब आप चीनी खा रहे हो, शुगर खा रहे हो, तो हमारा जो टंग में जो सेंसर है वो बता देगा कि ये क्या है? शुगर है. Since there is no smell in the sugar, we do not feel any difference in the taste even if our nose is closed. लेकिन क्या है, अगर हम बात करें शुगर की, आपने नाक बंद कर लिया तो क्या होगा? शुगर में बच्चों कोई स्मेल नहीं है, तो क्या होगा? आप चाहे नाक बंद करके उसे टेस्ट करो या फिर ओपन नोज़ में आप टेस्ट करो, शुगर के टेस्ट में आपको कोई डिफरेंस नहीं नज़र आएगा. लेकिन कह रहा है बट व्हेन वी टेस्ट द डिफरेंट फूड इंग्रेडिएंट, जैसे यहाँ पे क्या बात किया था लंच बॉक्स के बारे में, देयर इज़ अ स्मेल पार्ट ऑल्सो. अब कौन से पार्ट है जिस चीज़ को आप स्मेल कर सकते हो? द फूड कंटेन द वेरियस वॉलेटाइल कॉम्पोनेंट. लाइक क्या हो गया? वॉलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है, फेनल है, क्लोव है, वॉलेटाइल ईस्टर है इन अ फ्रूट्स. तो बहुत सारी चीज़ों का क्या होता है? स्मेल होता है. जैसे यहाँ पे आपको क्या बोला था लंच बॉक्स के बारे में, तो लंच बॉक्स आप लेके जाते हो, कोई भी सब्जी हो गई, फ्रूट्स हो गए, तो आप उसे स्मेल करके बता सकते हैं.
When our nose is closed, our brain receive the signal only from the taste bud. अगर हमारा नाक बंद है तो क्या हो रहा है, ब्रेन रिसीव कर रहा है सिग्नल को कहाँ से, फ्रॉम द टेस्ट बर्ड. एज अ रिजल्ट द टेस्ट फील डिफरेंट. तो क्या होगा, टेस्ट आपको डिफरेंट फील होगा. द इम्पैक्ट इज सच दैट द मेनी पीपल कैन नॉट गेस द फूड इफ़ देयर आइज एंड नोज आर क्लोज वाइल ईटिंग. बट क्या होता है, बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है बच्चों, अगर आइज एंड नोज क्लोज है तो वो उस चीज़ को गेस नहीं कर पाते हैं. तो ये आपको समझ में आ गया. तो इतनी जो हमने बातें की है, इतनी हमने कहानी सुनी है, तो इसका कंक्लूजन क्या हो गया. दिस एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट दैट द टेस्ट एंड स्मेल बोथ हेल्प द ब्रेन इन इंटरप्रेटिंग द फूड. मतलब क्या हो गया, ये जो किसी भी चीज़ की जो स्मेल है और वो और टेस्ट दोनों हमें हेल्प कर रही है फूड को जानने के लिए. तो बच्चों ये कंक्लूजन आपको आ गया समझ में. तो यहाँ जो एक्टिविटी दे रखी थी ये हम समझ गए, और यहाँ पे बच्चों जो क्वेश्चंस दे रखे थे वो समझ गए. इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आएंगे आपको, और यहाँ पे जो फिगर दे रखा है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट हैपेंस इन रिफ्लेक्स एक्शन. रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है, तो ये हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में.